नमस्कार। मौसम चलावास चैनल पर स्वागत है आपका। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में कि इस रात्रि को किस प्रकार रहेगा मौसम। आज 29 जुलाई शाम का मौसमी विश्लेषण देखें तो पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में और कुछ उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों में खंड वर्षा के रूप में बारिश की गतिविधियां जारी हैं। कुछ एक क्षेत्रों में 15-20 किलोमीटर के राउंड दायरे में बारिश की गतिविधियां कुछ बड़े दायरे में भी हुई हैं और जैसी संभावनाएँ थी अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़ के कुछ इलाकों में तो कुछ बीकानेर के आसपास से लगाकर पश्चिमी जैसलमेर, कुछ बाड़मेर, कुछ पाली और जालोर के सिरोही के मिले जुले क्षेत्रों में भी सुबह में बारिश की गतिविधियां हुई। रात्रि के दौरान देखें तो पाली में लगभग कहीं कहीं हल्की वर्षा की संभावना रहेगी। कुछ उत्तरी पाली के आसपास, बिलड़ा के आसपास हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। सोजत के आसपास से लगाकर कंटालिया के आसपास के क्षेत्र हैं, टाटगढ़ वगैरह, इन क्षेत्रों में भी कहीं कहीं रात्रि के दौरान हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावना। बड़े इलाके शुष्क बने रहेंगे। उत्तरी राजस्थान से शुरुआत करें तो उत्तरी राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, संगरिया, सदुल शहर से लगाकर सूरतगढ़, पल्लू, नौहर, भादरा, इन क्षेत्रों में रात्रि के दौरान बारिश की संभावना है। कुछ जगहों पर मध्यम से तेज या कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा भी होने की संभावना है। नौहर भादरा के बीच वाले क्षेत्रों की ओर तो वहाँ नौहर भादरा से लगाकर पल्लू, सरदार शहर, लूण, करणसर, सूरतगढ़, इसके अलावा राज्यसर, महाजन, भानसर, विजयनगर, सूरतगढ़ की ओर बीच वाले क्षेत्र हैं बटवाला, धीरासर, देलवाल, श्री डूंगरगढ़ और गौसेनसर से लगाकर भी देखें तो बादल छाने और कहीं कहीं हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावना रात्रि के दौरान है। इधर नौहर भादरा के बीच वाले इलाकों में भी देखें तो कुछ बॉर्डर वाले क्षेत्र बगला के आसपास से लगाकर बेर, गांधीवाड़ी से लगाकर अमरपुरा, अजीतपुरा और मनसा से लगाकर कुछ डूंगराना, लियाना, पुरलिको, इन भागों में रात्रि के दौरान हल्की मध्यम बारिश की संभावना, जो अभी शाम को लगभग 7 बजने वाले हैं और 7 बजे का मौसमी विश्लेषण आपको दिखा रहे हैं। इस समय देखें तो बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर भगवान सरा से लगाकर रसीमपुरा और असरजाना, इसके अलावा निर्वाल से लगाकर न्योलखी और बिंजोरानिया, इन भागों में बारिश की गतिविधियाँ रात्रि के दौरान मध्यम तेज बछवासर से होने की संभावना। कालासर, धनसिया, जैतसर, कैलवास, साथ ही सदासर से लगाकर कुछ पिचकारैन वगैरह, इन भागों में बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना घने बादलों की आवाजाही के साथ रहेगी। तो कुछ बॉर्डर वाले क्षेत्रों की ओर भी संगरिया, सदुलसर के आसपास से लगाकर मोलोट, बठिंडा, फजिल्का, इन क्षेत्रों में बादल छाने के साथ ही मानसूनी वर्षा होने की संभावना है और ये पूर्वी जेट, उत्तर पूर्वी हवाओं के साथ बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिल रही हैं और जल्द ही दक्षिणी राजस्थान की ओर दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख रात्रि के दौरान बढ़ने लगेगा। तो वहीं जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में देखें तो यहाँ पर बाप तहसील से लगाकर यहाँ पर बीकानेर के नागौर के मिले जुले क्षेत्र हैं, वहाँ से भुंडेल, नौखा, क्वालिसरा, इसके अलावा देखें तो भोपालगढ़, मेड़ता शहर से लगाकर कीमसर की ओर चाडी और भुंडेल से लगाकर कुछ भजावास से कुछ चंपासर और बदला, रोहानिया, कलनसर, भेलू से लगाकर चाकू, मोटाई, इसके अलावा देखिए बड़ी बावड़ी से फड़ौदी तक का क्षेत्र हैं और यहाँ पर साकेसर से लगाकर बाप, बड़ी सिर से लगाकर नौख और वहाँ से टेकरा तक का क्षेत्र, पोखरण, रामदेवरा, फड़ौदी, लवान से होते हुए बारठ का गांव, बनियाना, बिंजोराई जूनी का क्षेत्र, भिखोराई जूनी का क्षेत्र है, फलसुंड, झाबरा, देवीकोट, बनियाना से लगाकर भियाड़, उंडू बेल्ट हैं, बीसू कला, शिव और यहाँ पर देखें तो संगठ से लगाकर लखमानिया, देवीकोट, रासला, इन सभी भागों में मध्यम से तेज कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा की संभावना रात्रि के दौरान खंड वर्षा के रूप में। वहीं जैसलमेर शहर में भी बारिश की संभावना चांदन के आसपास से लगाकर हमीरा, इसके अलावा देखें तो बहन पीर, कुछ बरामार से लगाकर दक्षिण की ओर खूरी, बेरसियाला, मियाजलर और सुंदरा से लगाकर बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं, गिराब और शिव के आसपास के क्षेत्र हैं, हरसाणी, बलेवा, देवरान का क्षेत्र हैं, इन भागों में भी रात्रि के दौरान बारिश की गतिविधियाँ खंड वर्षा के रूप में होने की संभावना है। फतेहगढ़ तहसील के कई भागों में रात्रि के दौरान हल्की मध्यम, कहीं तेज तो कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा की संभावना भी देखने को मिल सकती है। यहाँ साकेसूर से लगाकर बड़ी सिर होते हुए टेकरा के बीच वाले कई भागों में रामदेवरा के आसपास से लगाकर कहीं कहीं रात्रि के दौरान मूसलाधार वर्षा होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं, जो सीधा जैसलमेर की ओर बढ़ती हुई दिखाई देगी, श्री मोहनगढ़, लाठी, चांदन की ओर ये बारिश की गतिविधियाँ खंड वर्षा के रूप में। इधर तनोट के आसपास से लगाकर रामगढ़, पश्चिम में हाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, हाड़ा से पश्चिम की ओर वाले क्षेत्र हैं, जहाँ कुछ भागों में
सम के आसपास से लगाकर बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। वहीं तनोट माता, सरकारी तड़ा, इन भागों में भी खंड वर्षा की संभावना रात्रि के दौरान बॉर्डर वाले क्षेत्रों में किशनगढ़ के आसपास से लगाकर तनोट माता, कुछ सादे वाला तार, इन भागों में बारिश की गतिविधियां कहीं कहीं मूसलाधार होने की संभावना खंड वर्षा के रूप में है। बाकी इधर दक्षिण राजस्थान की ओर देखें तो ज़्यादातर इलाकों में बादलों की आवाजाही के साथ और कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा के साथ ज़्यादातर मौसम फिलहाल शुष्क बना रहेगा। सांचौर, जालोर, बाड़मेर के दक्षिणी इलाके हैं इन क्षेत्रों की ओर, लेकिन फिर भी जैसलमेर के और बाड़मेर के उत्तरी भाग मिले जुले, फड़ौदी और बाप के मिले जुले भागों से लगाकर बीकानेर की और कई भागों में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना। बीकानेर शहर के आसपास से लगाकर जो नौखा के आसपास के क्षेत्र हैं, सुजानगढ़, सीकर, डीडवाना, रामगढ़, मकराना, कुचामन बेल्ट हैं, अजमेर के आसपास से लगाकर बियावर, बर का क्षेत्र हैं, देवगढ़, आसिंद, भीलवाड़ा, इन क्षेत्रों की ओर बादल छाने और कहीं कहीं खंड वर्षा की संभावना है। इधर धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के क्षेत्रों की ओर भी कहीं कहीं वर्षा की संभावना। विराटनगर, अलवर, सीकरी से लगाकर कुछ पलवल के आसपास के क्षेत्र हैं, दिल्ली, झज्जर से लगाकर झज्जर से होते हुए रोहतक, भिवानी, लोहारू, नारनौल, इन क्षेत्रों में भी 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियों की संभावना है। वहीं रात्रि के दौरान सीकर, सुजानगढ़ के आसपास से लगाकर चौकड़ी होते हुए झुंझुनू और नवलगढ़, फतेहपुर, शेखावटी, चूरू, राजलदेसर, पाबूसर, बिदासर, सरदार शहर के आसपास के क्षेत्रों में, तारानगर के आसपास से लगाकर राजगढ़ की ओर भी बारिश की गतिविधियाँ रात्रि के दौरान हल्की मध्यम खंड वर्षा, कहीं कहीं तेज वर्षा के रूप में, लेकिन काफ़ी इलाके शुष्क भी बने रहने की संभावना उत्तरी राजस्थान के आसपास से लगाकर विशेषकर हनुमानगढ़, गंगानगर के मिले जुले कई भागों में बारिश की गतिविधियां तेज रहने की संभावना है। तो वहीं यहाँ पर कुछ सीकर से लगाकर जायल होते हुए नागौर के क्षेत्रों की ओर भी बादल छाने के साथ ज़्यादातर शुष्क और कहीं कहीं खंड वर्षा की संभावना है। विशेषकर भुंडेल से चाडी के बीच वाले कई भागों में यहाँ पर भोजावास से लगाकर भोजावास होते हुए तांतवास वगैरह, देहो वगैरह, भुंडेल होते हुए पंचौरी वगैरह, इन क्षेत्रों में बदला और यहाँ पर सदुना से लगाकर मूसलाधार वर्षा की संभावनाएं बीच वाले कई भागों में चंपासर से लगाकर रहेगी। लेकिन इस बेल्ट में हल्की मध्यम वर्षा भी रहेगी और कहीं कहीं मूसलाधार कुछ समय के लिए होने की संभावना है। तेज़ी से पूर्व की ओर से पश्चिम की ओर बढ़ते हुए बादल अलग अलग क्षेत्रों में खंड वर्षा करते हुए आगे बढ़ेंगे। इधर सरकारी तला से शेरगढ़ की ओर, हरवा, कोड़ू की ओर भी कहीं कहीं बारिश की गतिविधियां होने की संभावना। खीमसर से लगाकर बतारू और बदका होते हुए शिव, मुकाब, इन क्षेत्रों में घने बादलों की आवाजाही, मेघ गर्जन, बिजली की चमक के साथ बारिश की संभावना है। जैसलमेर शहर से शिव, उंडू तक के बेल्ट में और जैसलमेर शहर से लगाकर कुछ बनियाना, देवीकोट तक के, बिंजुरई तक के क्षेत्रों में कई जगहों पर बड़े दायरे की लगभग 40 से 50-60 किलोमीटर वाली मूसलाधार वर्षा भी होने की संभावना रहेगी। इस प्रकार का मौसम वहाँ पर बना हुआ दिखाई दे रहा है। तो आने वाले दिनों में देखें तो बारिश की गतिविधियों का दौर पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी राजस्थान में बारिश बढ़ने वाली हैं और वहीं बंगाल की खाड़ी में बना हुआ सर्कुलेशन जल्द ही मजबूत सिस्टम बनते हुए फिर से उत्तर पश्चिमी दिशा का रुख करेगा और ट्रफ की गतिविधियां एक बार पुनः अभी जैसलमेर के आसपास से लगाकर बन गई हैं, जो जैसलमेर होते हुए इस समय जोधपुर, बीकानेर के मध्य भागों से होते हुए जयपुर होते हुए गुजर रही हैं, झांसी के आसपास होते हुए। इसीलिए यह हलचल एक बार पुनः ट्रफ की वजह से देखने को मिल रही है पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी राजस्थान में। और अगले 24 घंटों के दौरान भी ये उत्तर पश्चिमी राजस्थान के कई भागों में इस ट्रफ के कारण बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना है। आने वाले दिनों में भी देखें तो WD का फिलहाल कोई विशेष असर यहाँ पर दिखाई देने वाला नहीं है। नज़दीक में WD की संभावनाएं कम है और पश्चिमी जेट धारा का प्रभाव इस समय देखें तो काफ़ी उत्तर की ओर से होता हुआ गुजर रहा है और आने वाले दिनों में भी देखें तो काफ़ी उत्तरायण की ओर काफ़ी दिनों बाद या कहे इस सीज़न में अब तक अगर देखा जाए तो जो पश्चिमी जेट धारा हैं वो लगभग कभी कभी झुकाव के साथ जम्मू कश्मीर तक के क्षेत्र हैं, कभी लाहौर तक के क्षेत्रों की ओर भी झुकाव में रही है। लेकिन इस समय देखें तो ये गिलगिट और यहाँ पर हसन से लगाकर उत्तर की ओर बनी हुई हैं और आने वाले दिनों में इसके भी और उत्तर की ओर से होते हुए गुजरने की संभावना रहेगी दक्षिण छोर के इसके, जिसकी वजह से जो पश्चिमी जेट के कारण भी कुछ जो नम हवाएं चलती हैं पूर्वी जेट के साथ, ईस्टर्ली वाइंड के साथ, वन हवाओं को भी एक
पाकिस्तान तक आगे बढ़ने का रास्ता भी मिल जाता है, क्योंकि दो विपरीत प्रणालियाँ, दो विपरीत हवाएं हैं आपस में चलती हुई। तो जेट जो पश्चिमी जेट द्वारा चलती हैं वो काफ़ी तीव्र गति से चलती हैं, काफ़ी प्रचंड हवाएं होती हैं उसमें, और पूर्वी जो जेट हैं वो जो है मध्यम से तेज़ रूप में चलती हैं। तो इसका प्रभाव हवाओं के रूप में कम और पश्चिमी जेट धारा का ज़्यादा रहता है। तो पश्चिमी जेट धारा का प्रभाव आने वाले लगभग 10 दिनों तक काफ़ी उत्तर की झुकाव में रहेगा, और उसके बाद में भी आने वाले दिनों में बार बार उत्तर के झुकाव में ही रहेगा। कभी कभार कोई प्रभावी WD आएगा उत्तर की ओर, तो उसका झुकाव कुछ दक्षिण के साथ उसका प्रभाव मिले जुले उत्तर पश्चिम भारत के आसपास भी रहेगा। लेकिन आने वाले दिनों में देखें तो मानसून की गतिविधियों का ही बड़ा असर पाकिस्तान, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के भागों में रहेगा। छुट-पुट असर वहां पर WD का देखने को मिल सकता है। तो आने वाले दिनों में अच्छी बारिश की संभावना है, और अब वो समय आ गया है जब जो मानसून ट्रफ है ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार होते हुए गुजरेगी, और इन सभी भागों में विशेषकर जहाँ कमी बनी हुई है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तक के क्षेत्र में, इन भागों में मूसलाधार भारी वर्षा होगी, जल भराव वाली बारिश की गतिविधियाँ भी होगी, और साथ में दिल्ली के आसपास से लगाकर पंजाब, हरियाणा के बड़े भूभागों पर भारी वर्षा की संभावनाएं होती हुई दिखाई देगी अगले 1 अगस्त से लगाकर 10 अगस्त तक के समय में। हालांकि 31 अगस्त को काफ़ी भागों में मौसम बदल जाएगा, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड के क्षेत्रों में, और यहाँ पर पोंग डैम में आने वाले दिनों में भारी जल आवक होगी, और एक असामान्य रूप से होने वाली बारिश का प्रभाव पोंग डैम पर भी दिखाई देगा आने वाले 10 तारीख तक के समय में, 1 अगस्त से लगाकर। और उसी समय में राजस्थान के कई भागों में यहाँ पर बारिश की गतिविधियों की संभावना है। फिलहाल वर्तमान में देखें तो एक लो प्रेशर जोन जो है पाकिस्तान के क्षेत्रों की ओर उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रभाव में आने की संभावना है, और ये लो प्रेशर जोन पाकिस्तान के इस्लामाबाद के आसपास से लगाकर मुल्तान, जौब और गंगानगर तक के इलाके हैं, खोस्ट तक के इलाके हैं, इन भागों के बीच में। तो वहीं एक लो प्रेशर जोन गुजरात के उत्तर पश्चिमी इलाकों से लगाकर दक्षिण पश्चिम राजस्थान के बॉर्डर वाले क्षेत्रों की ओर और सीधा यहाँ पर कराची और दक्षिण पाकिस्तान के आसपास के बड़े भूभाग पर सिंध के आसपास से लगाकर मीरपुर खास होते हुए तुर्बत तक के क्षेत्रों की ओर भी एक कम दबाव की स्थिति का या कहे एक लो प्रेशर जोन की स्थिति डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है, जिसका प्रभाव आने वाले दिनों में देगा। लेकिन विशेषकर जो पाकिस्तान के मध्य भाग है, मुल्तान से जौब और जिंद सादर से लगाकर झांग सादर से लगाकर कुछ लाहौर के आसपास के क्षेत्र हैं और मुलाजी के आसपास के क्षेत्र हैं, इन भागों पर बनने वाला उत्तर पश्चिमी भारत के आसपास से सटा हुआ एक लो प्रेशर जोन काफ़ी प्रभावी आने वाले मानसून की स्थितियों को यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत पर बनाएगा, और बनते हुए सिस्टम का प्रभाव भी काफ़ी ज़्यादा रहेगा। और लो प्रेशर जोन बनते हैं तो जब भी कोई सिस्टम बड़े रूप में आता है, निम्न दबाव या डिप्रेशन के रूप में, तो उससे प्रेरित होती हैं आगे कई प्रणालियां बन जाती हैं और कई चक्रवाती हवा के क्षेत्र भी बनकर जो हैं उस सिस्टम के सहारे आगे बढ़ने की संभावनाओं में प्रभावित होते हुए बारिश की गतिविधियां देते हैं। भारी वर्षा के रूप में कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा भी देखने को मिलती हैं या अतिवृष्टि वाली गतिविधियां भी हो जाती हैं उस दौरान, अगर इस प्रकार का लो प्रेशर जोन यहाँ पर पाकिस्तान से लगाकर राजस्थान, पंजाब तक बने तो। और हर समय मानसून की सीज़न में यही इंतज़ार किया जाता है कि राजस्थान पर एक पाकिस्तान से लगाकर लो प्रेशर जोन बन जाए, एक पूरा ऐसा बेल्ट, बड़ा भूभाग जो कम दबाव की स्थिति में धरातल से लगाकर आसमान की या वायुमंडल की ऊंचाइयों तक लगभग लो प्रेशर जोन के रूप में, कम दबाव की स्थितियों के रूप में बने, जिससे निचले स्तर पर बहने वाली हवाएं जो हैं यहाँ पर धीरे धीरे आर्द्र हवाओं का प्रभाव बढ़ा दे और फिर बादलों का घना निर्माण हो और सघनित बादल घनी यहाँ पर जो है परत बनाते हुए लगातार झड़ी वाली बारिश की गतिविधियों में तब्दील हो जाए और काफ़ी दिनों तक मानसून यहाँ पर जो है एक समान सक्रिय बना रहे। इस प्रकार का पैटर्न जो सामान्य रूप में पहले के टाइम में काफ़ी बनता था, उस प्रकार के पैटर्न की हम उम्मीद रखते हैं कि लो प्रेशर जोन बने और इस प्रकार का पैटर्न उत्तर पश्चिम भारत पर हो, जिससे खंड वर्षा से छुटकारा मिल जाए किसानों को और बड़े दायरों की बारिश हो जाए, और जिनके फसल बुआई हो गई हैं उन इलाकों में भी बड़े दायरे की बारिश हो जाए और नदी नाले उफान पर रहे और जलाशयों में अच्छा खासा जल आ जाए। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।